Hello everyone. In this video we are going to discuss question answers and book exercise of a poem from 4th unit of Purvi book of class 6th, and the name of the unit is Sports and Wellness and the name of the poem is The Winner. और इस पोम के फर्स्ट पार्ट में हमने पोम को डिस्कस किया था अच्छे से, जिसमें हमने देखा था कि पोएटिस ने एक इवनिंग सीन दिखाया है जहां पर बच्चे खेलने के लिए गए हुए हैं एक क्रीक या रिवर या ब्रुक के पास, एक फील्ड या पार्क में, और वहां पर वो बड़े मन से भाग भाग कर खेल रहे हैं। उनकी सांस फूल रही है और धीरे धीरे करके शाम रात में बदलने लगती है। उन्हें गेम को ख़त्म करना पड़ता है और रात जीत जाती है। तो इस पोम में विनर किसको दिखाया गया है? नाइट को विनर दिखाया गया है। और अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। Let us discuss. Read the given lines from the poem. Write the meaning of the lines by identifying the words, expressions in them. तो आपको लाइंस दी गई हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और उनमें कौन से वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को यूज किया है वो बताना है, उनका मीनिंग बताना है। नेक्स्ट टू द क्रीक। नेक्स्ट टू द क्रीक मीन्स चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर अ स्मॉल स्ट्रीम और ब्रूक। स्ट्रीम और ब्रूक दोनों छोटी नदी को कहते हैं, तो छोटी सी नदी के पास बच्चे खेल रहे हैं। ये नेक्स्ट टू द क्रीक कन्वे करता है। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। द चाइल्ड इज आउट ऑफ ब्रेथ फ्रॉम रनिंग और प्लेइंग। भागते भागते या खेलते खेलते बच्चों की सांस फूल जाती है। दे कांट इवन कैच देयर ब्रेथ। उनका सांस भी नहीं पकड़ पाते हैं। व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, The color of sky changes from blue to black. What does it mean? मतलब क्या है इसका? It signifies the approaching darkness as the evening progresses to night. ये आते हुए अंधेरे को बताती हैं जो कि शाम के रात के बदलने में और घना होता जाता है। Trees creep close. It is evening time. Why do you think the trees seem close? क्यों लगता है कि पेड़ नजदीक आ गए हैं? The trees seem to encroach nearer. ऐसे लगता है और नजदीक आ गए हैं due to their dark shadow and diminishing light. क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी शैडो डार्क हो जाती है और लाइट धीरे धीरे कम होने लगती है। कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोम। पोम के बेसिस पे हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है और एक्चुअली ये एक समरी बन जाती है इस पूरी पोम की। द चिल्ड्रन प्ले बॉल इन द इवनिंग। बच्चे शाम को बॉल खेलते हैं। कहां पर? इन द नेबर्स फील्ड। नेबर के खेत में। दे रन सो फास्ट दैट दे रन आउट ऑफ ब्रेथ। इतना तेज दौड़ते हैं वो कि उनकी सांस फूल जाती है। They continue to play till the evening when the blue sky turns black and trees are not clearly visible. वो तब तक खेलना जारी रखते हैं जब तक कि नीला आसमान काला नहीं हो जाता और पेड़ों में भी दिखना बंद हो जाते हैं, बहुत ही अंधेरा हो जाता है। They can feel their feet ache now that it is cold. और अब क्योंकि ठंड बढ़ गई है इसलिए उन्हें लगता है कि उनके पैर थकने लगे हैं, उनमें दर्द होने लगता है। Finally, they stop playing and go home as it is night. Finally, वो खेलना बंद करते हैं और घर चले जाते हैं क्योंकि रात हो गई है। तो in this form, you get a summary of this poem. Now read the lines and answer the questions that follow. We run so fast. I can't even catch my breath. Complete the sentences given below with the correct option. The speaker needs to catch her breath because. Speaker को अपनी सांस रुक रुक कर लेनी पड़ रही है। क्यों? Everyone decides to walk. क्योंकि सबने चलने का डिसाइड किया है। All the friends wish to go home. सारे दोस्तों को घर जाना है इसलिए रुक रुक के सांस लेनी पड़ रही है। Running fast results in being breathless. तेज दौड़ने के कारण सांस फूल गई है। या
दे नीड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है? दैट इज रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस। वो ये है कि तेज दौड़ने से उनकी सांस फूल गई है। इज द स्पीकर अलोन? व्हाई डू यू से सो? क्या ये स्पीकर जो इस पोम में है वो अकेला है? आपको ऐसा क्यों लगता है? नो, द स्पीकर इज नॉट अलोन। अकेला नहीं है ये स्पीकर। द यूज ऑफ वी इन वी रन सो फास्ट, जब वो लाइन कहती हैं कि वी रन सो फास्ट, हम इतना तेज दौड़ते हैं, इंडिकेट्स, इससे पता चलता है, ये प्रदर्शित करती है दैट द स्पीकर इज विद हर फ्रेंड्स, कि स्पीकर अपनी फ्रेंड्स के साथ है। What does the pattern in the lines tell us? Lines के बीच में जो पैटर्न दिखाया गया है वो हमें क्या बताता है? The pattern in the lines suggests a sense of intensity and excitement. जो लाइंस में पैटर्न दिखाया गया है एक एक वर्ड लिख करके, तो वो सजेस्ट करता है कि कितनी इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट है बच्चे में गेम के लिए, कि उसे सांस भी धीरे धीरे आ रहा है, सांस भी वो ठीक से ले नहीं पा रहे, लेकिन भाग रहे हैं, खेल रहे हैं और एक्साइटेड हैं सारी सिचुएशन के बारे में। When blue dot turns to black, cold grass aches our feet, tree weep close, game is over, night wins. Give one reason why the grass is cold. घास ठंडी क्यों है? The grass is cold because it is evening time. क्योंकि शाम का समय है तो घास ठंडी होगी। दोपहर के टाइम पे ठंडी नहीं होगी, लेकिन सुबह और शाम के टाइम तो घास ठंडी होगी। Complete the sentence suitably. The children's feet are aching because, बच्चों के पैर दर्द हो रहे हैं, क्यों? Because they have been running and playing barefoot on the cold grass. क्योंकि वो नंगे पैर हरी घास पर, ठंडी घास पर बड़ी देर से खेल रहे हैं और दौड़ रहे हैं, इसीलिए उनके पैरों में दर्द हो रहा है। Why does night win? रात क्यों जीत जाती है? Night wins because the time for play has ended. खेलने का समय खत्म हो गया है। Children are tired. बच्चे थक गए हैं। Time to play at home begins. घर पे खेलने का समय शुरू हो गया है, या night follows day, या दिन के बाद रात आती है। तो क्या क्यों जीत जाती है? Because time for play has ended. खेलने का समय खत्म हो गया है, इसलिए वो जीत जाती है। Let us learn. Read the information given in the table and see what the poet has done in the poem The Winner. टेबल में दी गई इंफॉर्मेशन को रीड करके हमें पता लगाना है कि पोएट ने इस पोम में किया क्या है। Lines from the poem. I can't even catch my breath. This tells us that the children are really out of breath. इससे पता चलता है कि बच्चे सच्ची में उनकी सांस फूली हुई है। The pattern is used to highlight them being out of breath. ये पैटर्न इस चीज को हाईलाइट करने के लिए यूज किया गया है कि वो सच में आउट ऑफ ब्रेथ है, उनकी सच में सांस फूली हुई है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस तरह का? The leaves are falling, falling, falling. पता लग रहा है जैसे सांस फूली हुई है, तो इस तरीके से। नाइट विंस, रात जीत जाती है। अब यहाँ पोएट ने क्या किया है? द पोएट हैज यूज्ड ह्यूमन क्वालिटीज फॉर इनएनिमेट थिंग। अब रात तो क्या है? इनएनिमेट है, कोई जान थोड़ी ना होती है रात में, लेकिन पोएट ने उसे एक लिविंग बीइंग की तरह दिखाया जो जीत रही है। Here night has been shown as winning. रात को जीतते हुए दिखाया गया है। अब जीतना हारना तो इंसानों में होता है, रात दिन में थोड़ी ना होता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने शो किया है। This is called personification. ये एक्चुअली एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसे personification कहते हैं, जिसमें नॉन लिविंग या इनएनिमेट चीजों को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती हैं और अक्सर पोएट्स इसका इस्तेमाल करते हैं। The sun played hide and seek with the clouds. अब यहाँ पर सूरज को बादलों के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए दिखाया गया जैसे बच्चे खेलते हैं। तो इन एनिमेट चीज सन और क्लाउड को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई हैं। नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जांपल्स ऑफ योर ओन फॉर बोथ।
यूज योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिंग दीज एग्जाम्पल्स। अब कह रहे हैं कि दूसरे एग्जाम्पल्स बताइए इस तरह के। तो एग्जाम्पल देखिए, द रिवर sang a soothing song as it flowed gently। आप इमेज देखिए, बड़े प्यार से ये नदी धीरे धीरे बह रही है, तो ऐसे नहीं लग रहा है जैसे ये कोई सूदिंग सॉन्ग मीन्स विच मेक्स यू कंफर्टेबल, बहुत अच्छा सा लगे जिसको सुनने से, इस तरह का कोई गीत गा रही है जब ये धीरे धीरे बह रही है। तो गीत गाना कौन करता है? इंसान करते हैं, वो क्वालिटी रिवर को दे दी गई है, तो पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। द स्टार्स ट्विंकल्ड मिस्चीवियसली इन द नाइट स्काई। अब ट्विंकल तो स्टार्स ही करते हैं, लेकिन कैसे बता रहे हैं? मिस्चीवियसली, शरारत भरे तरीके से। तो शरारतें कौन करता है? बच्चे करते हैं, इंसान करते हैं, तो ह्यूमन क्वालिटी दी गई है नाइट को, तो यहां भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट ए क्रीक इन द पोएम। पोएट ने इस पोएम में एक क्रीक के बारे में बात की है। यू नो दैट क्रीक इज अ वाटर बॉडी। अब आपको पता है कि क्रीक क्या होती है? एक स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर बॉडी होती है। तो आपको अब ये वर्ड वेब जो दिया गया है इसको कंप्लीट करना है, राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ। दूसरी कुछ वाटर बॉडीज के नाम लिख करके। तो अब क्या किया आपने? आपको उनके नाम देने हैं। सो व्हाट कैन बी द अदर नेम्स? लेक, झील हो सकती है, रिवर हो सकती है, सी, समुद्र हो सकता है, पॉन्ड, तालाब हो सकता है, बे, खाड़ी हो सकता है, और ओशियन भी समुद्र हो सकता है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट वाटर बॉडीज के नाम दे दिए। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोएम। आई होप यू understood the poem very well and enjoyed doing the book exercise and question answers as well. If you did, then please like the video and also give your suggestions in the comment box. Thank you. Bye bye.